बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ मिन्स लिया है। कीमे को रूखा होना चाहिए, इसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए। जितना कीमा रूखा होगा उतना ही कीमा अच्छा बनेगा। अब हम इसे तैयार करते हैं और इसके स्पाइसेस की मकदार और इसके नाम आपको बताते चलते हैं। देगची में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया है। फ्लेम इसकी मीडियम है। आप इसे ऑयल की जगह घी में भी तैयार कर सकती हैं और इसकी मकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज रफली चॉप की हुई ये शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें गोल मिर्चें होती हैं, ये बस 3 शामिल कर देंगे। गर्मी है इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसेस में शामिल नहीं कर रही हूँ। आप इसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट साबुत सूख मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम प्याज को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन होना शुरू होगी। इसे गोल्डन पूरा नहीं करेंगे, जब ये गोल्डन होना शुरू होगी तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज का कलर अब चेंज होना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करेंगे। फ्लेम इसकी कर देंगे स्लो और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसमें तमाम खड़े गरम मसाले जाते हैं, लेकिन मैं इसे अपने स्टाइल से पका रही हूँ। मैं गरम मसाले पिसे हुए शामिल करूँगी। अगर आप इसमें खड़े गरम मसाले शामिल करें तो इसी टाइम इसमें 4 से 5 लौंग, 5 से 6 काली मिर्चें और ज़ीरा 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दीजिए। साथ ही इसमें चले जाएंगे 3 लहसुन के जवे, इस तरह इनको स्लाइस कर लिया है। आधा इंच का अदरक का टुकड़ा इसे कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। और देखें प्याज अब गोल्डन होना शुरू हो रही है। अब हम इसे सिर्फ 30 सेकंड फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 30 सेकंड हो गए हैं। प्याज तकरीबन गोल्डन हो गई है। प्याज को काला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कीमा सारा काला हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। फ्लेम इसकी अगेन मीडियम कर देंगे और इसे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। कीमे को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई किया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करना शुरू करेंगे और इसकी फ्लेम कर देंगे स्लो। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर रफली चॉप किए हुए ये चले जाएंगे इसमें। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। इसमें पाउडर नहीं जाता सुरख मिर्च का, लेकिन मैं अपने स्टाइल से पका रही हूँ, इसे शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकती हैं। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। अब कीमे को हम देंगे कच्चा सा मिक्स। फ्लेम इसकी स्टिल स्लो है, इसे स्लो फ्लेम पर कवर करके 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। कीमे को स्लो फ्लेम पर पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। इसमें टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसे फ्लेम को मीडियम करके 1 मिनट सिर्फ बस इसे इस तरह मैश कर देंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए, नज़र ना आए कहीं इसके चंक्स। हार्डली 1 मिनट में ही देखें टमाटर सारे इसमें मैश होके इसके साथ शामिल हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दही में खटास थी इसलिए मैंने इसे सिर्फ हाफ़ कप शामिल किया है। दही शामिल करने से पहले उसे चेक ज़रूर कीजिए। साथ ही इसमें चली जाएंगी 3 मोटी मिर्चें इस तरह रफली कट की हुई। अब इसे देंगे अच्छा सा मिक्स। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसे हम दोबारा से कवर कर देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर अगेन हम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। कीमे को दही के साथ पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें। अब इसकी फ्लेम को हम मीडियम करके इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट होने लगे। वैसे अभी ही होने लगा है इसका ऑयल सेपरेट। 3 से 4 मिनट कीमे को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसका ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसकी दोबारा से फ्लेम कर देंगे स्लो और इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आधी गट्ठी है ये। 3 मोटी हरी मिर्चें साबुत हैं, इसे स्लिट नहीं करना यानी चाक नहीं करना, ऐसे ही शामिल कर देंगे। अदरक जूलियन में थोड़ा सा होममेड गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली इसमें जाएगा भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून और भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसे हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। इसकी फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसे कवर करके 10 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे। इसके बाद इसे हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा रेडी है। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।